अभी तक आपने सुना। सुजैन को खामोश देखकर ऋषभ कहने लगा, माही के साथ बिताया वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल बन जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसका साथ पाकर एक वक्त के लिए मैं अपनी उम्र से पीछे जा चुका था। उसका बचपना, उसकी जिद, उसकी शरारतें देखकर मेरे अंदर का बच्चा भी मेरे बाहर दिखाई देने लगा था। मेरे एहसास माही के लिए बदलने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी उसका मेरे साथ किया जाने वाला व्यवहार उस वक्त मुझे वैसी ही खुशी दे रहा था जैसे एक बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज मिलने से होती है। माही की बातें मेरे दिलो दिमाग में गहरे तक उतरती जा रही थी, जिसमें मेरा डूबना तय था। अब आगे। ऋषभ को कहानी सुनाते हुए 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन सुजैन ने प्रतिक्रिया नहीं दी। ऋषभ का अपनी कहानी सुनाने का तरीका इतना आकर्षक था कि सुजैन आगे सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। ऋषभ की वो दर्द में डूबी आवाज, जिसमें एक ठहराव था, सुजैन को बांधे हुए था। ऋषभ ने आगे सुनाना शुरू किया। माही का गले लगना और उसका अपने होठों से ऋषभ के गालों को छूना ऋषभ को बार बार याद आ रहा था। वो अपने कमरे में आया और आकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। खुद को शीशे में देखा, अपनी गहरी आंखें जिनमें सिर्फ माही नजर आ रही थी। वो किसी 18 साल के लड़के की तरह अपने बालों को बना और बिगाड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। माही की कई बातें एक एक करके उसके कानों को छू कर गुजरने लगी। गुस्सा तुम्हारी आंखों में कितना सूट करता है। तुम वो नहीं हो जो तुम लोगों को दिखाते हो, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाती। मेरे दिल में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ। इतनी खूबसूरत जगह में रहने के बाद भी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ, किसी अपने की कमी महसूस नहीं होती। आई लव दिस प्लेस। मैं तुम्हें आज से री कहकर बुलाऊंगी। थैंक सो मच। इट वॉज अ नाइस जर्नी। ऋषभ के कानों में माही की कही एक एक बात गूंज रही थी, और उसी आवाज में गूंज रहा था वो सर्द एहसास जो ऋषभ के दिल में गहरे तक उतरता जा रहा था। माही की बातों को सोचते हुए ऋषभ मुस्कुरा उठा। वो शीशे के सामने से हटा और खिड़की खोल दी। बाहर से आती ठंडी हवाएं उसे छूने लगी। माही को लेकर उसके जो एहसास बदलने लगे थे, उन्हें खुद ऋषभ भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो अपने कमरे के उस कोने में आया जहां बैठकर वो पेंटिंग बनाया करता था। आज ऋषभ दिल से खुश था। ऐसी खुशी उसे इतने सालों में कभी महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि माही से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी, पर माही जितना उसके एहसासों को किसी ने नहीं छुआ था। ऋषभ ने एक खाली कैनवास उठाया और उसे स्टैंड पर लगा दिया। ऋषभ ने रंगों वाली प्लेट और ब्रश उठाई और फिर उसके हाथ कैनवास पर चल पड़े। ऋषभ खुद नहीं जानता था कि वो क्या बनाने वाला है। बस उसके हाथ फुर्ती से कैनवास पर चलते जा रहे थे। ऋषभ ने कैनवास के ऊपरी हिस्से को गहरे और हल्के नीले रंग से भरा। उसे ठीक नीचे लगकर हरे रंग के छोटे छोटे मिले जुले पौधों का रूप देने लगा। ये सब करते हुए ऋषभ की नजरें बस कैनवास पर ही जमी हुई थी। उसकी एक खूबी थी, वो अपने काम को इतना डूब कर करता था कि अपने आसपास की हर चीज को भूल जाया करता था। हरे रंग के बाद ऋषभ ने अपनी ब्रश को मटमैले रंग में भिगोया और कैनवास के निचले हिस्से पर रंगने लगा। कैनवास पर बिखरा हुआ नजारा इतनी बारीकी से बनाया हुआ था कि एकदम जीवंत सा लग रहा था। हरे पौधों के बीच गलियारे बनाता वो पीला रंग उसे और खूबसूरत बना रहा था। सफेद हल्के आसमानी बादलों से घिरा वो नीला आसमान यूं लग रहा था जैसे अभी बरस पड़ेगा। ऋषभ ने कुछ सोचा और फिर काला रंग उठाया और ब्रश पर लगाकर उन पौधों के बीच गलियारे में खड़ी किसी लड़की का अक्स बनाया, जो कि पीठ किए खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया हुआ था, जिससे वो अपने खुश होने का प्रमाण दे रही थी। ऋषभ ने कैनवास के कोने में एक लड़के का आधा साया बनाया, जिसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था और वो भी पीठ किए हुए उस लड़की को देख रहा था। कैनवास किनारों पर बड़े बड़े पेड़ों का चित्र बनाया हुआ था, जो कि रबड़ के पेड़ों की ही तरह दिख रहे थे। ऋषभ ने प्लेट को साइड में रख दिया और उस कैनवास को देखने लगा। उसे देखते हुए ऋषभ की आंखों के सामने चाय के बागानों पर नजर घूम गया, जहां चाय के पौधों के बीच खड़ी माही खुशी से झूम रही थी और दूर खड़ा ऋषभ उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषभ कैनवास को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में तेज गाने की आवाज पड़ी। ऋषभ ने वहां से बाहर आया
गाने की आवाज और तेजी से आने लगी। ऋषभ ने मेन डोर खोला और फ्लैट से बाहर आया। आवाजें माही की फ्लैट से आ रही थी। उसने तेज आवाज में म्यूजिक चलाया हुआ था, पर आज ऋषभ को म्यूजिक बुरा नहीं लग रहा था। आवाजें आ रही थी, वो अचानक आ गई, यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा पे चांद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी। दिन था कि रात हो गई। ऋषभ मुस्कुरा उठा। ये उसी गाने की लाइनें थी जो उसने जीप में माही को सुनाया था। गाने के साथ साथ माही की आवाज भी ऋषभ के कानों में पड़ी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। ऋषभ वापस अंदर आ गया, आकर सोफे पर बैठ गया। घर की लाइटें उसने कम कर रखी थी, उसने रोशनी पसंद नहीं थी। सोफे पर बैठे बैठे उसने अपनी उंगली मोड़कर होठों से लगा ली और अपने भारी आवाज में गुनगुनाने लगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। आज से ऋषभ ने शायद ही कोई गाना इस तरह बैठकर गुनगुनाया, पर यह माही की संगत का असर था जो ऋषभ को बदलने लगा था। दूसरी तरफ माहौल कुछ और ही था। म्यूजिक की तेज आवाज में माही थिरक रही थी। आज जो वक्त उसने ऋषभ के साथ बिताया था वो उसके लिए कभी ना भूलने वाला लम्हा था। वो बहुत खुश थी और ये भी अंदाजा नहीं था कि फ्लैट का दरवाजा खुला है। वो तो बस उछलने कूदने में व्यस्त थी। रचना कुछ देर पहले ही अपनी मम्मी के साथ वापस आई थी। उसने जब माही के फ्लैट से म्यूजिक की आवाज़ सुनी तो वो अंदर आई। माही को खुश देखकर उसे खुशी भी थी और हैरानी भी। रचना को वहां देखकर माही ने म्यूजिक बंद कर दिया। कैसा रहा साहब? रचना ने पूछा। माही मुस्कुराई और दौड़कर रचना के गले लगते हुए कहा, इट्स वॉज ग्रेट। चलो अच्छा है, तुम्हें यह शहर पसंद आया? रचना ने माही से दूर होते हुए कहा। माही मुस्कुराने लगी तो रचना ने आगे कहा, लेकिन मैंने ये जर्नी मिस कर दी यार। वैसे ऋषभ अंकल बहुत अच्छे हैं, तुमने उन्हें थैंक यू तो कहा ना? माही ने बच्चों की तरह 4 बार अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर कहा, यू नो व्हाट रचना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो हर तरह का नॉलेज रखते हैं। इम्प्रेसिव यार। आई नो, मालूम है, उन्होंने शहर के सैकड़ों बार घूमा है। ही इज अ बेस्ट गाइड। रचना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हम डोडा बेटा भी गए थे। माही ने नीचे जमीन पर रचना के सामने बैठते हुए कहा, सच? वो जगह सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम्हें पता है उसे ऊटी में सुसाइड पॉइंट भी माना जाता है, रचना ने कहा। लेकिन री ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। माही ने हैरानी से कहा, हो सकता है उन्हें लगा हो तुम्हें बताने से कहीं तुम सुसाइड ना करने लगो। रचना मुस्कुरा पड़ी। थैंक्स, माही ने मुंह बनाकर कहा। माही मजाक कर रही हूँ, ऋषभ अंकल बहुत कम बोलते हैं। एक बार हम सब गए थे उस जगह पर, उन्होंने उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया और हमने पूछा नहीं। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो जगह सुसाइड पॉइंट है जहाँ जाकर लोग सुसाइड कर लेते हैं। रचना ने कहा, रियली? माही को जैसे भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इट्स ट्रू? रचना ने कहा। माही ने एक गहरी सांस ली और वहीं फर्श पर लेटते हुए कहा, पता नहीं लोग उस जगह पर जाकर सुसाइड कैसे कर लेते हैं। वो जगह इतनी खूबसूरत है कि किसी को भी उस जगह से प्यार हो जाए। रचना माही को देखती रही। आज माही उसे कुछ पतली पतली नजर आ रही थी। फिर उसने शरारत से कहा, तुम्हें भी हो गया है? माही ने सुना तो उठी और रचना के पीछे भागने लगी। उसने रचना को पकड़ा और गुदगुदी करने लगी। रचना कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी माही को गुदगुदी करना शुरू कर दिया। दोनों हंसते खिलखिलाते रहीं। फिर रचना ने कहा, अच्छा सुनो, कल से हमारे प्रैक्टिस शुरू होने वाले हैं। तुमने सोचा तुम क्या सबमिट करोगी? रचना की बात सुनकर माही एकदम से रुक गई। ऋषभ के साथ वो अपनी पढ़ाई को तो भूल ही गई थी। वो आकर बेड पर बैठ गई और कहा, आई हैव नो आइडिया, व्हाट कैन आई डू? रिलैक्स, आई ट्रस्ट यू, तुम कुछ अच्छा बना लोगी, रचना ने कहा। माही की नजर सामने टेबल पर रखे ऋषभ के कोट पर गई जो ऋषभ ने उसे ठंड से बचने के लिए पहनने को दिया था। माही मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। उसे वो सब पल याद आने लगे जो उसने ऋषभ के साथ बिताए थे। जीप में उसने ऋषभ से जो सवाल पूछे थे उनके जवाब पर अब माही को हंसी आने लगी थी। वो अकेले ही जोर जोर से हंसने लगी। एक बार उसने हंसना शुरू किया तो बस हंसती ही गई। उसे देखकर रचना ने हैरानी से कहा, क्या हो गया है तुझे? पर माही हंसती रही तो रचना भी मुस्कुरा उठी और कहा, पागल पागल हो गई है क्या तू? माही ने रचना की ओर देखा और जोर जोर से गाने लगी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। माही क्या हो गया है, गाने क्यों गा रही है? रचना ने हंसते हुए कहा। माही उठी और रचना को भी अपने साथ उठाते हुए उसके साथ नाचने लगी। रचना बेचारी अवाक से बस माही को समझने की कोशिश करने लगी।
इतना तो रचना जानने लगी थी कि माही को कि वो एक बेपरवाह और खुले दिल की लड़की है, पर साथ ही साथ ये भी जानती थी कि माही कब क्या कर दे कोई कह नहीं सकता था। कुछ देर बाद रचना ने कहा, माही काफी रात हो गई है, अब मैं चलती हूँ। एंड रिमेम्बर, कल मॉर्निंग में विथ प्रैक्टिस प्लान के साथ कॉलेज जाना है, वरना हमें निकाल देंगे। ओके, गुड नाइट, माही ने कहा और रचना के जाने के बाद दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह माही और रचना कॉलेज के लिए निकल गई। रचना ने यूनिक साड़ी और ब्लाउज का पेपर डिजाइन तैयार किया था। वो अपनी उंगलियों को बार बार क्रॉस किए हुए थी कि उसकी डिजाइन सबमिट होगी या नहीं। माही को कोई टेंशन नहीं था। वो बेपरवाह से चिंगम चबाने में लगी थी। 50 स्टूडेंट्स में से 30 के डिजाइन फाइनल होने थे। 29 चुने जा चुके थे, जिनमें रचना का नाम भी था। वो तो खुशी से उछलने लगी थी। एक आखिरी डिजाइन सबमिट होना बाकी था। आखिरी में 4 डिजाइन बचे थे, जिनमें एक माही का भी था। जैसे ही माही का डिजाइन डिजाइनर्स के सामने आया, उनकी आंखें फैल गई। लॉन्ग ब्राउन जैकेट का वो डिजाइन पेपर पर इतना खूबसूरत लग रहा था कि पहली बार में ही सबमिट हो गया। उन 30 डिजाइन्स में से सबसे खूबसूरत वही जैकेट था। माही और रचना खुश थी। अगले दिन से ही सबने अपने अपने डिजाइन्स पर काम करना शुरू कर दिया। माही रचना के प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर देती थी, पर यहाँ पढ़ाई कम और कंपटीशन ज़्यादा था, और इसीलिए हर कोई अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहता था। माही ने भी जैकेट की शुरुआत की। उसे बनाते हुए उसके दिमाग में सिर्फ ऋषभ का ही ख्याल रहता था। उसके बारे में सोचते हुए, उसकी आवाज़ को महसूस करते हुए वो उसे बेस्ट से बेस्ट लुक देना चाहती थी। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन माही और ऋषभ का सामना भी नहीं हुआ। माही सुबह जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाती। दिन भर पढ़ाई और प्रैक्टिस में वो इतना थक जाती कि फ्लैट की ओर आते ही वो सो जाती। पापा के कहने पर माही ने काम वाली रख तो ली थी, जो कि उसका दोनों वक्त का खाना और घर का बाकी काम कर दिया करती थी। शनिवार की दोपहर कॉलेज में सभी के बनाए आइटम को प्रदर्शनी में रखा गया था, जिसमें माही के प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिली थी। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। रचना को सेकेंड रैंक मिली थी, पर वो खुश थी। लेकिन इसके बाद आगे की पढ़ाई और भी टफ होने वाली थी। टीचर्स ने सबको वेस्ट ऑफ लक कहा और चले गए। माही और रचना ने अपना अपना प्रोजेक्ट उठाया और कॉलेज से बाहर आ गई। दोनों घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन संडे था और कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए दोनों पैदल ही चल पड़ी। चलते हुए रचना ने सवाल किया, माही एक बात पूछूं? माही, हाँ पूछो। रचना, डोंट माइंड, लेकिन तुमने मेल कॉस्ट्यूम क्यों बनाया? आई मीन, तुम इतनी फैशनेबल हो, तुम चाहती तो खुद के लिए भी कुछ बना सकती थी। माही, अगर मैं अपने लिए बनाती तो शायद ये इतना अच्छा नहीं बनता। रचना, मतलब? माही, मतलब जिसे हम दिल से महसूस करते हैं वो काम अच्छा होता है। रचना, ओ, तेरी ये उलझी उलझी बातें। माही, टेक इट इजी। रचना, ओके, टेल मी, ये किसके लिए बनाया है तुमने? शरारत से मुस्कुराते हुए। माही, है कोई खास? रचना, कौन, बताओ ना। माही, सही वक्त आने पर बता दूंगी। वैसे भी वो मेरे लिए खास है, मैं उसके लिए खास नहीं। रचना, इट्स रॉन्ग, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हें कोई ना कह ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाए, पर तुम किसी को भाव देती ही नहीं। माही, आई डोंट लाइक दिस, नो स्टॉप दिस टॉपिक, चलो कुछ खाते हैं। कहकर माही ने रचना का हाथ पकड़ा और दोनों एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गई। खाने के बाद दोनों घर आ गई। थकान से माही का बदन टूट रहा था। वो आते ही लेट गई। बाई अपना काम करके जा चुकी थी। शाम को माही देर से उठी। हल्का अंधेरा हो चुका था। माही ने मुंह धोया और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। कॉफ़ी पीते हुए माही बालकनी में आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद उसे काफ़ी राहत महसूस हुई। वो टहलने के लिए नीचे चली आई। सामने ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। माही वहीं बैठकर उन्हें देखने लगी। उसने एक नज़र उठाकर ऋषभ की खिड़की की ओर देखा, जो कि बंद थी। पिछले एक हफ्ते से उसने ऋषभ को देखा तक नहीं था। ऊटी आने के बाद पहली बार उसे खाली खाली महसूस हो रहा था। वो अपना सर झुकाकर वहीं बैठ गई। तभी उधर से गुजरते हुए कार्तिक वहीं रुक गया और कहा, हे, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? माही ने अपनी गर्दन उठाई और कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक माही से 2 साल छोटा था। उसने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, नथिंग, ओके, कहकर कार्तिक वहां से चला गया। वो रुककर माही से बात करना चाहता था, पर माही ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कार्तिक के जाने के कुछ देर बाद माही उठी और वापस अपने फ्लैट में आ गई। बाई खाना बनाकर रखकर जा चुकी थी। माही ने बेमन से खाना खाया और अपने कमरे में चली आई। उसकी नज़र सामने टेबल रखे अपने प्रोजेक्ट पर गई। माही उठी और उसे लेकर बेड पर बैठ गई। उसने कोट को बैग से निकाला और उसे छूकर महसूस करने लगी। मुस्कान उसके होठों पर तैर गई।
कुछ सोचकर वो उठी और कबर्ड से एक डिब्बा निकाल लाई और साथ ही एक पैकिंग पेपर भी। उसने कोट को बड़ी प्यार से समेटा और डिब्बे में बंद कर दिया। माही ने उस पर पैकिंग पेपर चढ़ाया। वो मुस्कुरा उठी। वो सही कर रही थी या गलत, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्यार की पहली सीढ़ी यही है कि सही गलत कुछ समझ नहीं आता है। बस जिससे प्यार है सिर्फ वो नजर आता है, उसका एहसास नजर आता है। माही लेट गई और डिब्बे को अपने साइड में रख लिया। ये सब के बारे में सोचते हुए उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगली सुबह माही उठी। नहाकर वो जैसे ही तैयार हुई रचना आ गई और उसे अपने साथ बाहर ले गई। एक बार माही बाहर निकली तो सब भूल गई। वापस आते आते शाम के 5 बज गए थे। अपार्टमेंट में अंदर आते हुए माही की नज़र खिड़की पर खड़े ऋषभ पर पड़ी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो दौड़कर लिफ्ट के सामने गई। अरे माही, रुक, क्या हुआ? रचना ने पीछे से आवाज दी, पर माही तो माही थी। लिफ्ट बिजी मिली तो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अपने कमरे में आकर उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर बेड पर रखा वो बॉक्स उठाया। माही ऋषभ के दरवाजे के सामने आई और बेल बजा दी। कुछ देर बाद ऋषभ ने दरवाजा खोला। माही ने ऋषभ को देखा तो बस देखते ही रह गई। ब्लैक पैंट शर्ट, वो बहुत ही हॉट लग रहा था। माही को अपनी ओर घूरता पाकर ऋषभ ने कहा, माही। ऋषभ की आवाज से माही की तंद्रा टूटी। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, कम, ऋषभ ने कहा और साइड से हट गया। माही अंदर आ गई। अंदर आकर उसने चारों ओर देखा और कहा, इतना अंधेरा क्यों है? मुझे रोशनी में रहने की आदत नहीं है, ऋषभ ने कहा। तुम बहुत अजीब हो रही, माही ने कहा। ऋषभ ने माही की बात को इग्नोर किया और कहा, तुम यहाँ? हाँ, कॉलेज में मेरे कॉस्ट्यूम को फर्स्ट रैंक मिली है, माही ने खुशी से कहा। कांग्रेचुलेशन, ऋषभ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। सो दिस इज फॉर यू, माही ने बॉक्स ऋषभ की ओर बढ़ाकर कहा। ये क्या है? ऋषभ ने हैरानी से कहा। खोलो, माही ने कहकर अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया और ऋषभ के जवाब का इंतजार करने लगी। ऋषभ ने बॉक्स खोला। उसमें जैकेट देखकर वो हैरान रह गया। उसे देखा, डार्क ब्राउन कलर का वो जैकेट बहुत ही खूबसूरत था, जिसके बाईं तरफ री लिखा हुआ था। ऋषभ ने माही की ओर देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए है, माही ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं ये कैसे रख सकता हूँ? मेरा मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है, ऋषभ ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, माही ने लगभग अपने होठों को चबाते हुए कहा। पर मैं इसे नहीं रख सकता, ऋषभ ने कहा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। इट्स माई फर्स्ट आइटम एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू, माही ने प्यार से ऋषभ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ऋषभ खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माही से क्या कहे। उसे चुप देखकर माही ने कहा, आपको पसंद नहीं आया? नहीं, मेरा मतलब ऐसी बात नहीं है, पर इस तरह मैं तुम्हारी लाइक कोई चीज कैसे रख सकता हूँ? ऋषभ ने गंभीरता से कहा। वैसे ही जैसे मैंने रखी है, माही ने शरारत से कहा। क्या? ऋषभ ने हैरानी से कहा। ओह, टेक इट इजी, चलो अब इसे पहन कर दिखाओ, कहते हुए माही ने ऋषभ के हाथ से जो जैकेट लिया और ऋषभ को पहनाने लगी। माही के शब्दों में इतना आकर्षण था कि ऋषभ चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया। माही ने जैकेट ऋषभ को पहनाई और उसका हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने लाकर कहा, यू आर लुकिंग हैंडसम इन दिस जैकेट। ऋषभ ने खुद को आईने में देखा। वो जैकेट, वो रंग उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। माही की पसंद बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात ऋषभ के समझ में नहीं आई कि माही ने बिना उसके नाप के इतना अच्छा जैकेट कैसे बना लिया। वो माही की ओर पलटा और कहा, थैंक यू, लेकिन बिना मेरे नाप के ये फिट कैसे बना लिया तुमने? माही हंसने लगी और कहा, स्टूपिड, लास्ट संडे तुम्हारा कोट मेरे पास रह गया था, रिमेम्बर, बस उसी से बनाया। तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू, कहते हुए ऋषभ ने जैकेट निकाला और उसे सहेज कर रख दिया। ऋषभ वापस माही के पास आया तो माही ने कहा, वैसे उस जैकेट में एक खास बात है, जानते हो क्या? ऋषभ ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो माही उसके थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसे मैंने खुद बनाया है। जब भी तुम इसे पहनोगे, मेरी छुअन का एहसास हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। माही की इस बात पर ऋषभ निःशब्द हो गया। कहते कहते ऋषभ एक बार फिर चुप हो गया। सुजैन ने देखा, ऋषभ ने वही गहरे भूरे रंग का जैकेट पहना है। ऋषभ ने दोनों हाथों को आपस में समेटकर आंखें बंद कर ली। माही का एहसास उसके दिए जैकेट में आज भी मौजूद था। एक बार फिर ऋषभ की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोक लिया। एक गहरी सांस ली और कहने लगा, माही का मेरी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। 20 सालों में जो एहसास कभी नहीं हुआ था, वो अब होने लगा था। किसी का मेरे करीब आना पहली बार मेरी धड़कनों को बढ़ा रहा था। मैं जितना भी उससे दूर जाने की कोशिश करता,
उसका एहसास मुझे उसके और करीब ले आता। उस शाम जो वो तोहफा लेकर आई, वो तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा था, जो आज भी मेरे पास है, और उस एहसास को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। कुर्सी पर बैठा ऋषभ अपनी उदास आंखों से जमीन को देख रहा था, और सुजैन उसे पहली बार ऋषभ के मन में दबा दर्द वो उसके चेहरे पर देख रही थी। तभी सुजैन का फोन बजा। उसने किसी से बात की और देर से आने का कहकर फोन काट दिया। फोन की आवाज से ऋषभ की तंद्रा टूटी। उसने सुजैन की ओर देखा और फिर खिड़की की ओर देखते हुए आगे की कहानी सुनाने लगा। माही के सामने खड़ा ऋषभ खामोशी से उसे देखता रहा। ऋषभ को अपनी ओर देखता पाकर माही ने कहा, जब से आई हूं तब से खड़ी हूं, बैठने को नहीं कहोगे? माही की आवाज से ऋषभ की आवाज टूटी तो उसने कहा, ओह सॉरी, आओ बैठो। माही मुस्कुराती हुई वहां से हटकर सोफे पर आकर बैठ गई। ऋषभ बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गया और कहा, कुछ लोगी तुम? चाय या कॉफी? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। माही ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबाते हुए कहा, मुझसे मिलने? क्यों? ऋषभ ने हैरानी से कहा, वो इतने दिनों से आप मुझे कहीं दिखे नहीं ना, सो आ गई। मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? माही ने ऋषभ की ओर आंखों में देखते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, काम में बिजी रहता हूँ इसलिए। ऋषभ ने माही से नजरें हटाकर कहा, सो टेल मी। माही ने अपना एक पांव का पंजा टेबल के शीशे से लगाते हुए कहा, क्या? माही ने कहा, ये कि आपने शादी क्यों नहीं की। माही ने ऋषभ की दुख की रफ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? तुम बच्ची हो, तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। ऋषभ ने आवाज भारी करते हुए कहा, ओह डोंट बी सिली, आई एम मेच्योर, सो टेल मी, क्यों नहीं की शादी? माही ने बच्चों की तरह पूछा। बस नहीं की, ऋषभ ने माही के सवाल को टालते हुए कहा। कोई खास वजह? माही ने फिर पूछा। माही ने इतने प्यार से पूछा कि ऋषभ खुद को बताने से रोक नहीं पाया और कहने लगा, जब मैं भोपाल में था अपने परिवार के साथ, तब मेरी सरकारी महकमे में नई नई नौकरी लगी थी। पिताजी ने मेरे लिए अपने दोस्त की बेरी शैलजा को पसंद किया था। पहली मुलाकात में शैलजा भी मुझे पसंद आ गई और हम दोनों की शादी तय हो गई। घर में सभी बहुत खुश थे। पिताजी ने अपने दोस्त को वचन दिया हुआ था कि, इसलिए वो सबसे ज्यादा खुश थे कि उनका दिया वचन पूरा हो रहा है। घर में शादी की धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। शादी के एक दिन पहले शैलजा ने बताया कि वो किसी और को पसंद करती है। उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसने कहा वो अपनी जान दे देगी पर ये शादी नहीं करेगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी खराब हो या वो अपनी जान दे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी लड़की के दामन में कोई दाग लगे और वो समाज की कड़वी बातों का आधार बन जाए। मैंने सबसे कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। बट इट्स रॉन्ग। तुमने बताया क्यों नहीं उसके बारे में? माही ने बीच में बेचैनी से कहा, हर बार सच बोलना सही नहीं होता माही। कुछ चीजों को, घटनाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सच को छुपाना पड़ता है। शैलजा से मेरी शादी हो भी जाती तो उसे जिंदगी भर मेरे और मेरे घर वालों के सामने मुस्कुराने का, खुश रहने का नाटक करना पड़ता। वो नाटक तो कर सकती थी पर कभी मुझे प्यार नहीं कर पाती। उस वक्त वो फैसला लेना शायद जरूरी था, वरना लोग उसे जीने नहीं देते। ऋषभ ने अपनी भारी आवाज में कहा, आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जो पसंद है वो मैं किसी के लिए नहीं बदलती। माही ने कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम अलग हो। ऋषभ ने कहते हुए माही की ओर देखा, जो कि इस वक्त अपनी उंगली को दांतों के नीचे दबाए कुछ सोच रही थी। ऋषभ ने देखा तो उसकी मासूमियत पर नजरें जम सी गईं। वो कुछ पल माही को एकटक देखता रहा। माही ने देखा तो कहा, फिर आगे क्या हुआ? ऋषभ कुछ पल के लिए खामोश हो गया और कहने लगा, जब मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी वजह से पिताजी का बहुत अपमान हुआ। वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर चले गए। सबने इसका जिम्मेदार मुझे समझा। भाइयों ने भी मुंह फेर लिया। जब अपने ही पराये जैसा बर्ताव करने लगे तो दिल टूट गया। अपने टूटे दिल के साथ मैं शहर से दूर चला गया। बस कभी कभी सबसे मिलने चला जाता, ये सोच कर कि कभी तो वो लोग मुझे माफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरते वक्त के साथ उनकी नफरत बढ़ती गई। 20 साल की नौकरी के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ चला आया।
अब ये शहर ही मेरा घर है, ऋषभ कहकर चुप हो गया। माही ने सोफे पर अपने पैर फैलाए और सर टिकाते हुए कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुमने उनके बारे में इतना सब सोचा। ऐसा तो कोई बेवकूफ ही करेगा। जरूरी नहीं ऐसा करने वाला हर इंसान बेवकूफ हो। कई बार खून के रिश्तों से बंधा इंसान भी ऐसा कर देता है। मैंने जो किया वो किसी पर रहम खाकर या फिर खुद को महान साबित करने के लिए नहीं किया, बल्कि जो जिसका हकदार था वो हक उन्हें दिया। तो इसमें क्या गलत किया? ऋषभ ने माही की ओर देखकर कहा। कैसे कर लेते हो ये सब? माही ने गंभीरता से ऋषभ से कहा। वक्त सब सिखा देता है। अक्सर इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाई देता है। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। ऋषभ ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। तुम बहुत अच्छे हो, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कहती हो बेवकूफ हूँ, कभी कहती हो अच्छा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, ऋषभ ने व्यंग करते हुए कहा। कभी कभी मैं खुद भी नहीं समझ पाती जो मैं कहती हूँ, बस जो अच्छा लगता है वो कह देती हूँ, माही ने आंखों में खुशी भरते हुए कहा। माही की बात पर ऋषभ बस देखता रहा, कुछ कहा नहीं। तो माही ने कहा, तो आगे? आगे क्या? ऋषभ ने चौंक कर पूछा। मतलब कोई चक्कर चला किसी से? माही ने शरारत से कहा। ये कैसा सवाल है? ऋषभ ने थोड़ा नाराज होकर कहा। रिलैक्स, कोई मिली नहीं होगी, है ना? माही अब भी शरारत से मुस्कुरा रही थी। व्हाट डू यू मीन? कोई मिली नहीं? मैं खुद औरतों से दूर रहता हूँ, ऋषभ ने कहा। दैट्स लाइक माई बॉय, माही ने कहा। माही के इस बचपने पर ऋषभ मुस्कुराने लगा और कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड नहीं है, पर हाँ 4 एक्स रह चुके हैं, माही ने बेपरवाही से कहा। 4? तुम्हारा मतलब तुमने 4 अलग अलग लड़कों से प्यार किया है? ऋषभ ने उलझन भरे स्वर में कहा। नो, उनके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, बस जस्ट ऐसे ही, माही ने कहा। क्या मतलब जस्ट ऐसे ही? ऋषभ ने माही को घूर कर कहा। मतलब टाइम पास, किसी के साथ रहते हुए कभी स्पेशल फील ही नहीं हुआ, माही ने कहा। ओके, ऋषभ ने कहा। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? आई मीन तुम उसे किस वे में देखते हो? माही ने अचानक से सवाल किया। प्यार के बारे में हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है माही। हम उसे किस नजर से देखते हैं ये मायने रखता है, ऋषभ ने कहा। क्या प्यार कभी भी हो सकता है? माही ने कहा। हाँ, इसका कोई वक्त तय नहीं होता, ये कभी भी किसी से भी हो सकता है, ऋषभ ने कहा। वाओ, कितना अच्छा बोलते हो ना आप। वैसे प्यार आजकल फैशन जैसा है, आज इससे कल उससे, माही ने कहा। ऐसा नहीं है माही, मैंने बताया ना, हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। कोई अलग अलग लोगों के साथ वक्त बिताता है, तो कोई जिंदगी भर एक ही इंसान से प्यार करते हुए जिंदगी गुजार देता है, ऋषभ ने अपनी भारी आवाज में कहा। माही बस उसके चेहरे को देखती रही और फिर कहा, अगर एक 24 साल की लड़की एक 45 साल के लड़के से प्यार करे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बेवकूफी कहा जाएगा, ऋषभ ने साफ शब्दों में कहा। वाई, तुमने वो गाना सुना है? ना उम्र की सीमा हो, ना कोई बंधन, वेन समवन इन लव लुक एट ओनली वन, माही ने कहा। नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है ना, उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, ऋषभ ने कहा। हाँ, ऐसा ही कुछ, और दुनिया में हर किसी को प्यार करने का हक है। एज इज जस्ट अ नंबर, माही ने कहा। ऋषभ ने माही की आंखों में उस वक्त एक अलग ही आकर्षण दिख रहा, एक गहराई जो ऋषभ को बहा ले जाना चाहती थी। ऋषभ उठा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। माही कुछ कहती इससे पहले ही ऋषभ किचन की ओर बढ़ गया। किचन में आकर उसने गैस पर बर्तन रखा और कॉफी बनाने लगा। बर्तन में दूध डाला, चीनी डाली और कॉफी पाउडर डाल दिया। ऋषभ का मन बातों में उलझा हुआ था, उसके कानों में रह रहकर माही की आवाज गूंजती रहती। तभी माही के कहे आखिरी शब्द उसके कानों को छू कर गुजरे। दुनिया में हर किसी को प्यार करने का हक है। एज इज जस्ट अ नंबर। ऋषभ एक बार फिर माही के बारे में सोचने को मजबूर हो गया। कुछ तो बात थी उस लड़की में जो ऋषभ उसकी ओर ना चाहते हुए भी खींचता चला जा रहा था। वो खुद इस बदलते एहसास को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों वो अपने से कम उम्र की लड़की की ओर आकर्षित हो रहा है। आज से पहले उसके घर में कोई लड़की या औरत नहीं आई थी। सुजैन, जो कि उसकी अच्छी दोस्त थी, उससे भी वो बाहर ही मिलता था, पर माही को अंदर आने से रोक नहीं पाया, ना ही रोक पा रहा था।
उसे अपनी जिंदगी में आने से माही किसी शांत तूफान की तरह बस उसकी जिंदगी में आती जा रही थी और ऋषभ को कुछ पता नहीं था। ऋषभ वहीं खड़ा माही के बारे में उलझता रहा। उसे कॉफी का कोई ध्यान नहीं था। तभी माही की आवाज उसके सर्द कानों में पड़ी। मेरे बारे में सोच रहे हो? माही को अपने सामने देखकर ऋषभ पीछे हटा। वो अंदर ही अंदर हैरान था कि माही ने उसका दिमाग कैसे पढ़ लिया। उसने हकबकाते हुए कहा, तुम यहाँ? कॉफी बन चुकी है, मैं लेकर आता हूँ। बिना गैस जलाए कॉफी कैसे बनेगी? माही ने बंद गैस की ओर इशारा करते हुए कहा। ऋषभ ने देखा वो गैस जलाना भूल गया। उसने बेचारगी से माही की ओर देखा जो कि इस वक्त उसे ही देख रही थी। उसने कहा, इंसान ऐसा तभी करता है जब वो किसी के प्यार में हो। क्या आपको भी किसी से प्यार हो गया है? माही की नजरें ऋषभ के सीने में धंसती चली जा रही थी। माही के इस सवाल से उसका मन बेचैन हो उठा। वो बस खामोशी से माही को देखता रहा तो माही थोड़ा उसके करीब आई और फुसफुसाकर कहा, आपकी आंखों में दिखता है। ऋषभ दंग था। आज से पहले किसी ने भी उसे इतनी गहराई से नहीं समझा था जितना माही समझने लगी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई जिन्हें देखकर माही दूर हटी और हंसते हुए कहा, हालत देखो अपनी, तुम डर गए ना? अरे मजाक कर रही हूं मैं, लेकिन तुम डर गए। माही इतना कहकर फिर से जोर जोर से हंसने लगी। ऋषभ ने उसे हंसता देखा तो बस देखता ही रह गया। वो हंसते हुए उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। माही हंसते हुए वहां से आकर सोफे पर बैठ गई। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कॉफी बनाई। इस वक्त उसके दिल की हालत वैसी ही थी जैसे एक 18 साल के लड़के की होती है। मन खुश था और पेट में जैसे तितलियां घूम रही थी। ऋषभ ने कॉफी बनाकर उसे 2 कप में उड़ेल दिया। कप लेकर वो बाहर आया, एक माही को दिया और दूसरा खुद लेकर बैठ गया। कॉफी पीते हुए नजरें बार बार माही पर चली जाती। कॉफी पीकर कप रखते हुए माही ने कहा, वैसे तुम करते क्या हो? ऊटी के एक अखबार में आर्टिकल्स लिखने का काम करता हूँ। ऋषभ ने अपनी कॉफी खत्म करते हुए कहा, किस बारे में? माही ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हर तरह के विषय पर, ऋषभ ने कहा। क्या आपने कभी भूतों को लिखा है? माही ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके कहा, नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं घटनाओं के बारे में लिखता हूँ जो मैंने देखी है या महसूस की है। ऋषभ ने सधी हुई आवाज में कहा, ओके, क्या तुमने कभी कोई पोयम लिखी है? माही ने कहा, हाँ, बहुत पहले मैंने एक लिखी थी, उसके बाद नहीं। ऋषभ ने कहा, ओह प्लीज, मुझे वो पोयम सुनाइए ना, प्लीज। माही ने छोटी बच्ची की तरह कहा, नहीं, वो पोयम मैंने सिर्फ अपने लिए लिखी है, मैं उसे किसी को सुना नहीं सकता। ऋषभ ने कहा, भाई, लोग कुछ इसलिए लिखते हैं कि 4 लोग उसे पढ़ें। माही ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन तब जब वो पढ़ने लायक हो। ऋषभ ने कहा, तुम बुरा लिख ही नहीं सकते हो, प्लीज सुनाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। माही बच्चों की तरह जिद करने लगी तो ऋषभ ने कहा, ओके, मैं सुनाता हूँ। माही खुशी से आलती पालती मार कर सोफे पर बैठ गई। ऋषभ ने देखा खुशी और चमक दोनों माही के चेहरे से एक साथ झलक रहे थे। ऋषभ ने सुनाना शुरू किया, कुछ इस तरह से ये शहर की हवाएं मेरे कानों को छूकर गुजरती हैं। लगता है तुमने कुछ कहा हो, जैसे तुम्हारे होने का एहसास मैं अपने आसपास महसूस करता हूँ। एक अरसे बाद कुछ हुआ हो, जैसे मैं खामोशी की चादर लपेटे सोया हुआ था। उसकी हंसी के शोर ने मुझे जगाया हो, जैसे मैं भीगी पल के लिए अकेले में रोया करता था। उसकी मुस्कुराहट ने फिर से हंसना सिखाया हो, जैसे उसका शहर में आना कोई इत्तेफाक नहीं, वो एक हसीन ख्वाब हो जैसे। वो अल्हड़ सी बेपरवाह है खुद से, वो पुरानी सी कोई शराब हो जैसे। वो उजली सी सुबह है, मैं अंधेरे में डूबी कोई रात हूँ। एक रोज मिले दोनों इस कदर की, मिलकर दोनों शाम हो जाएं। अब तक छुपाते थे दिन एहसासों को सबसे, क्यों ना अब वो एहसास सरेआम हो जाए। ये सब चुप हो गया। माही तो बस जैसे उसके शब्दों में खो सी गई थी। वो खामोशी से ऋषभ की ओर देखते हुए उन शब्दों में खुद को तलाश रही थी। ऋषभ की भारी आवाज और उसका वो कविता सुनाने का अंदाज माही के दिल में उतरता जा रहा था। माही ने एक गहरी सांस ली और कहा, वाओ, तू बहुत अच्छा लिखती है, इतना खूबसूरत कि कोई भी इसमें डूब जाए। ऋषभ ने सुना तो उसके होठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए, जिन्हें देखकर माही ने कहा, आर यू ब्लेसिंग? ऋषभ ने माही की ओर देखा और कहा, तुम नहीं लिखती कुछ? मैंने एक पोयम लिखी है, सुनाऊं? माही ने कहा, हाँ। ऋषभ ने कहा। माही ने सुनाना शुरू किया। आई लाइक योर स्माइल बट यू आर लेस स्माइलिंग। आई लाइक टू हियर
योर वॉइस, बट आई लव योर साइलेंस। माही ने अंग्रेजी भाषा में लिखी कुछ लाइनें ऋषभ को सुनाई। ऋषभ हैरान था। माही जैसी लड़की ने उसे ये सुनने को मिलेगा, उसने कभी सोचा नहीं था। ऋषभ को चुप देखकर माही ने कहा, यू डोंट लाइक दिस। बहुत अच्छा था, ऋषभ ने धीरे से कहा। तुम्हें सच में पसंद आया? माही ने आंखों में खुशी भरते हुए कहा। हाँ, ऋषभ ने कहा। पता है, मैं कभी किसी के लिए ये सब नहीं लिखती, बट तुम्हारे लिए लिखा है। माही ने अपने नाखून को दांतों से चबाते हुए कहा। फिर मेरे लिए क्यों? ऋषभ ने धड़कते दिल के साथ पूछा। बिकॉज यू आर स्पेशल फॉर मी। माही ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। माही का इस तरह देखना ऋषभ के दिल को और ज्यादा धड़का गया। वो कुछ देर अपलक माही की आंखों में देखता रहा और फिर कहा, तुम्हें कुछ दिखाऊं? या श्योर, माही ने कहा। आओ, कहकर ऋषभ सामने वाले कमरे की ओर बढ़ गया। माही भी उसके पीछे पीछे चली आई। जैसे ही माही अंदर आई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे में ऋषभ ने बनाए ढेर सारे पोर्ट्रेट रखे थे। कुछ दीवारों पर लगे थे और कुछ नीचे दीवार से लगाकर जमीन पर रखे थे। एक कैनवास भी रखा हुआ था जिस पर ऋषभ की बनाई वो चाय के बागानों वाला पोर्ट्रेट था। माही एक एक करके उन्हें देखने लगी और सबसे आखिर में वो कैनवास के सामने आई और काफी देर तक उस पोर्ट्रेट को देखती रही। उसे ऋषभ के साथ वो ऊटी का टूर याद आ गया। माही मुस्कुरा उठी। उसने अपनी उंगलियां उस पोर्ट्रेट पर घुमाते हुए ऋषभ से कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर इन्हें इस तरह कैद क्यों कर रखा है? इन्हें बाहर निकालो, लोग तुम्हारे फैन हो जाएंगे। यही तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने। मैं अपनी जिंदगी का बचा हुआ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ, अपनी ख्वाहिशों, अपने शौक और अपने सपनों के साथ। ऋषभ ने भारी आवाज में कहा, तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी पेंटिंग अगर एग्जीबिशन में जाए तो तहलका मचा दे, पर तुम हो के खैर, वो तुम्हारा फैसला, लेकिन मैं तुम्हारी फैन हो चुकी हूँ। क्या तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाओगे? माही ने आखिरी शब्द बड़े प्यार से कहे। ये सब कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, हाँ। माही की आवाज के सामने वो सम्मोहित था। वो चाह कर भी उसे नहीं कह पाया। ऋषभ ने माही को बताना शुरू किया। ऋषभ बताते जा रहा था और माही खामोशी से सब सुनते जा रही थी। जैसे जैसे ऋषभ बोल रहा था, माही का ध्यान ऋषभ की आंखों और होठों पर था। ऋषभ उसे सब बारीकियां बता रहा था जिन्हें देखकर माही ने महसूस किया कि पोर्ट्रेट बनाना ऋषभ को इतना क्यों पसंद है। ऋषभ ने साइड में पड़ी कलर प्लेट उठाई और माही के रंगों के बारे में बताने लगा। माही ने ऋषभ के हाथ से प्लेट छीनी और कहा, मैं बनाती हूँ। माही प्लेट लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर फिसला और प्लेट का सारा रंग उसके कपड़ों पर आ गिरा और प्लेट नीचे जा गिरी, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। ऋषभ ने देखा तो उसने गुस्से से कहा, व्हाट आर यू डूइंग? सब खराब कर दिया तुमने। ये गिर गया, इसे मेरी क्या गलती है? माही ने भी गुस्से से कहा, हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। ऋषभ की आवाज थोड़ी तेज हो गई। डोंट टॉक मी लाइक दैट। मेरा पैर फिसल गया और ये गिर गई। दिस इज ओनली ब्लडी कलर्स। माही ने कहा, इट्स नॉट अबाउट कलर। तुम्हारा बचपना है ये, जो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। माही ने कहा, लेकिन इससे मेरी गलती नहीं है। माही ने लगभग चीखते हुए कहा, शट अप, यू जस्ट शट अप। ऋषभ ने कहा, यू शट अप, आई डोंट टॉक टू यू। माही ने आंखों से आंसू भरकर चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जमीन पर गिरी प्लेट के टुकड़े उठाने लगा। माही बाहर निकल गई। माही के जाते ही ऋषभ को एहसास हुआ कि उसने इतनी छोटी सी बात पर माही पर गुस्सा किया। उसे अब खुद पर ही खींच हो रही थी। वो उठा और बाहर आया। उसने देखा माही बाहर ही डाइनिंग के पास खड़ी थी। ऋषभ उसके पास आया और कहा, मुझे तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। माही मुस्कुराई और ऋषभ की ओर पलटकर कहा, टेक इट इजी। तुम्हें बुरा नहीं लगा? ऋषभ ने हैरानी से कहा, कोई और होता तो लगता। तुम्हारे डांटने का बुरा नहीं लगता है। माही ने कंधे उचकाकर कर कहा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आता हूँ। कहकर ऋषभ वहां से चला गया। माही उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद ऋषभ अपनी सफेद शर्ट और एक पैंट ले आया और माही को दे दी। माही कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई, जो कि ऋषभ के कमरे में बना था। ऋषभ बालकनी में आया। बाहर अंधेरा हो चुका था और मौसम भी खराब था। ठंड पड़ने लगी थी। ऋषभ ने कलाई पर बंदी घड़ी में देखा, उसमें 8 बज रहे थे। ऋषभ ने एक सिगरेट सुलगा ली और कश लेते हुए मन ही मन सोचा, मुझे माही से अब जाने के लिए कह देना चाहिए। ऋषभ गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। हवाएं चलने लगी और उन्हीं के साथ बारिश हो गई। बारिश की ठंडी बौछारें ऋषभ को भिगाने लगी। ऋषभ अंदर चला आया। माही कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा वो चली गई है।
सोच कर ऋषभ अपने कमरे में आया। जैसे ही नजर सामने पड़ी ऋषभ जड़ हो गया। खिड़की के पास माही खड़ी थी, उसी सफेद रंग की शर्ट में नीचे उसने वही शॉर्ट्स पहने हुआ था। उसके लंबे घने बाल कमर से नीचे झूल रहे थे। माही खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। ऋषभ के दिमाग में सैकड़ों ख्याल एक साथ आ जा रहे थे। वो तेजी से वहां से बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपने आर्ट रूम में आया। ऋषभ ने कुछ रंग उठाए और एक खाली कैनवास लेकर अपने कमरे में आया। माही इस बेखबर खिड़की के पास खड़ी बारिश देखने में गुम थी। ऋषभ ने कैनवास लगाया और रंगों को प्लेट में निकालकर ब्रश से कैनवास पर चलाने लगा, लेकिन आज ब्रश उसका साथ नहीं दे रही थी। ऋषभ ने ब्रश फेंक दी। उसने अपनी उंगलियों को कलर में डुबोया और हाथों से ही वो माही की तस्वीर बनाने लगा। ऋषभ ने तस्वीर का कुछ हिस्सा ही बनाया था कि तभी माही पीछे पलटी। ऋषभ को कैनवास के साथ देखकर माही बहुत हैरान थी। जैसे वो ऋषभ की ओर बढ़ने को हुई, ऋषभ ने कहा, वैसे ही खड़ी रहो माही, प्लीज, और जब तक मैं ना कहूँ वहां से हटना मत। माही किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वापस जाकर खड़ी हो गई। ऋषभ की उंगलियां एक बार फिर कैनवास पर चलने लगी। वो इतनी शिद्दत से माही की तस्वीर बना रहा था। उसने बड़ी ही बारीकी से उस तस्वीर में रंगों को उतारा। ये पहली तस्वीर थी जो उसने अपनी उंगलियों से बनाई थी। शायद इसलिए ऋषभ उस एहसास को अंदर तक महसूस कर रहा था। माही एक टक ऋषभ के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। कहानी सुनाकर ऋषभ खामोश हो गया। बाहर बारिश होने लगी थी। पानी के गिरने की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। माहौल में गंभीरता लिए हुए एक खामोशी फैली हुई थी। ऋषभ के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, लेकिन सुजैन की आंखों में इस वक्त खुशी थी। सुजैन ऋषभ की कहानी सुनते हुए वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा एक बच्चा अपने मनपसंद किताब पढ़ते हुए करता है। ऋषभ और माही का करीब आना उसे एक सुखद एहसास की अनुभूति करवा रहा था। ऋषभ ने खिड़की के बाहर गिरती हुई पानी की बूंदों को देखकर बोलना शुरू किया। उस रात भी ऐसे ही पानी बरस रहा था। ना चाहते हुए मैंने माही को अपने अतीत के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था। उसके साथ साथ रहते रहते कब मैं उसकी तरह सोचने लगा पता ही नहीं चला। मेरी बढ़ती नजदीकियों से मुझे एहसास हुआ कि माही का मेरे आसपास रहना मुझे एक अनजानी खुशी देता है। उसकी ओर आकर्षित होने का कारण उसका जवान शरीर नहीं था, बल्कि वो भावनाएं थी जो मुझे अपने वर्तमान वक्त से बहुत पीछे ले आई थी। उसके साथ रहते हुए मैं अपनी आने वाली उम्र की परेशानियां और बढ़ती उम्र का डर भूल चुका था। मुझे जैसे अपनी जवानी जीने का एक अवसर और मिल चुका था। उस रात जो माही की तस्वीर मैंने बनाई थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी, क्योंकि उसमें रंग मैंने अपनी उंगलियों से भरे थे और वो एहसास आज भी उस तस्वीर में है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।